बार बारिश इंडिया के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि पहले भी आती थी अब भी आ रही है। लेकिन क्या ये हमेशा आएगी? जो इस बारे में तो आगे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आसाम फ्लड की। चलो इस बारे में डीपली बात करा जाए। नेशनल डिजास्टर या गवर्नेंस क्रिटिस आसाम फ्लड। हर साल मानसून आता है, बारिश होती है, ब्रह्मपुत्र और उसके तिरबुल के वाटर लेवल बढ़ते हैं और आसाम के लिए एक और फ्लड सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन 2026 में मेन सवाल सिर्फ ये नहीं है आसाम में फ्लड क्यों आता है। सवाल ये है हर साल फ्लड आने के बाद भी असम इतना वर्बलिन क्यों है। अगर 14 तक आसाम में फ्लड से 104 डेथ रिपोर्ट हो चुकी है और 78,000 से ज़्यादा लोग अभी भी इफेक्टिव हैं। गोलाघाट, नागौर और शिवसागर जैसे डिस्ट्रिक्ट हैवीली इफेक्टेड रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के बीच में एक फैमिली है, घर है, खेती है और एक लिविंगहुड है। कुछ एरिया में पानी अब रिसेट कर रहा है, लेकिन फ्लड वाटर के जाने का मतलब प्रॉब्लम का ख़त्म होना नहीं है। शिव सागर के बिहुल में रेसिडेंटल अब किच मद और स्लिट से डील कर रहा है। घर घोरना के अंदर रोड पर और कौतियाद में मिट्टी जम गई है। कई फैमिली के लिए असली सेटअप शुरू हो रहा है, रीबिल्डिंग। लेकिन असम में फ्लड कोई न्यू फेनोमेनन नहीं है। ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लड हिस्टोरिक नेचुरल साइकिल का पार्ट रहा है। तो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या है? अगर गवर्नमेंट को पता है कि फ्लड आया है तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ रिलीफ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चलो इसके बारे में हम ब्रह्मपुत्र मैप को अच्छा समझते हैं। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अगस्त 2026 में कहा है कि गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटी प्लान पर काम कर रही है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फ्लड रेजिस्टेंट लिवलीहुड पर फोकस की बात कही। गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट, रिपेयर और रिहेबिलिटी कॉस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। ये रिलीफ और रिहेबिलिटेशन इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ एक अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन है। क्या हम हर साल 1000 करोड़ रुपए अगर रिपेयर करते रहेंगे या कभी ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें डैमेज इतना बड़ा ही ना हो? असम के फ्लड को डिबेट में एक नाम बार बार आता है, एम्बैंकमेंट। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एम्बैंकमेंट अगर वीक हो जाए तो बीच में ब्रेच हो जाए तो मेंटेनेंस इनएक्यूरेट हो तो फ्लड का इम्पैक्ट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। और यही से अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। एम्बैंकमेंट किसने बनाया? मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? रिपेयर के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ? पैसा एक्चुअल राउंड पे कितना स्पेंड हुआ? और क्या किसी फेलियर के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? ये क्वेश्चन पॉलिटिकल है, लेकिन इनका सवाल पॉलिटिक्स से नहीं, डॉक्यूमेंट और ग्राउंड क्रेडिबिलिटी से मिलना चाहिए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिसेंटली कहा है कि ब्रह्मपुत्र से डायरेक्ट आने वाला फ्लड फ्यूचर में कुछ एक्सटेंट तक मॉडरेट हो सकता है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज में भी मेजर प्रॉब्लम है। यानी असम की फ्लड स्टोरी सिर्फ ब्रह्मपुत्र की स्टोरी नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ सोलर रिवर्स और तिरुपति पिक्चर का पार्ट है। और इसी वजह से फ्लड मैनेजमेंट एक सिंगल प्रोजेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट रिलीफ कैंप चला रही है, फ्लड फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, डोनेशन मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2026 मानसून के लिए असम को SDRF के अंदर
379.35 करोड़ एडवांस रिलीज किया। लेकिन रिलीफ का एक दूसरा साइड भी है। असम के एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने फ्लड रिस्पॉन्स में एलिगेड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। उन्होंने दिल्ली एडीआई और रिलीफ कैंप की कोऑर्डिनेशन को लेकर क्वेश्चन रेज किया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि ये एलिगेशन है, प्रूफ फाइंडिंग नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में एलिगेशन को इन्वेस्टिगेशन करना भी गवर्नमेंट का पाथ है। फूड का इम्पैक्ट सिर्फ घरों तक नहीं, एजुकेशन भी डिस्टर्ब होती है। शिव सागर, नाजियारे और चरहिदियों के फ्लड इफेक्टेड स्कूल को वाटर रिसेशन और रिसोर्सेशन वर्क के बाद रीओपन करने की प्लानिंग की गई है। सोचो, एक चाइल्ड के लिए फ्लड का मतलब सिर्फ पानी नहीं, उसका स्कूल बंद है, बुक डैमेज है, यूनिफॉर्म डैमेज है, पेरेंट्स की इनकम इफेक्टिव है और कभी कभी पूरा घर दोबारा बनाना पड़ता है। और यही एक बड़ा क्वेश्चन है, असम के फ्लड को हम नेचुरल डिजास्टर कहकर इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। बारिश हो नेचुरल है, रिवर नेचुरल है, फ्लड भी नेचुरल प्रोग्रेस का पाथ है, लेकिन डैमेज का स्केल, उसमें हमें हमारा डिसीजन का रोल हो सकता है। लैंड यूज, लैंड, रिवर मैनेजमेंट एंड एम्बैंकमेंट, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज, डिफॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर प्रिपरेशन। इसलिए डिबेटर को सिंपल बनाया, नेचुरल ने फ्लड किया शायद इनफ नहीं है। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट अक्सर ये दूसरा को ब्लेम करती है। ऑपोजिशन बोलेगी गवर्नमेंट फेल, गवर्नमेंट बोलेगी फ्लड अंडर प्रेशर था, एक्सपेक्टेशन कहेंगे क्लाइमेट चेंज रेनफॉल पैटर्न को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है, लोकल पीपल कहेंगे हमसे रिलीफ टाइम पर नहीं मिलेगा। और ये हर साइड के पास अपना आर्गुमेंट है। लेकिन कितने जन के लिए क्वेश्चन सिंपल है, अगला फ्लड आने से पहले क्या बदलेगा? क्योंकि फ्लड सीजन ख़त्म हो जाए, पानी रिसेड हो जाए, रोड रिपेयर हो जाए, हाउस रिबिल्ड हो जाए, स्कूल रीओपन हो जाए, न्यूज़ साइकिल भी मूव ऑन कर जाए, न्यूज़ साइकिल। लेकिन नेक्स्ट मानसून वो भी आएगा और तब असम सामने फिर वही क्वेश्चन खड़ा होगा, क्या हम प्रिपेयर्ड है? असम को फ्लड फ्री बनाना शायद रियलिस्टिक गोल ना हो, लेकिन असम को फ्लड फ्री बनाना पॉसिबल है। बेटर फोरकास्टिंग, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसिबल रिवर मैनेजमेंट, वाटर लैंड प्रोटेक्शन, बेटर अर्बन ड्रेनेज, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट मेंटेनेंस, फास्टर इवैक्यूएशन, ट्रांसपेरेंट रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सिर्फ डिजास्टर के बाद पैसा खर्च करना नहीं, डिजास्टर से पहले इन्वेस्टमेंट करना। तो असम का फ्लड सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक टेस्ट है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिजास्टर मैनेजमेंट का और अनलिमिटेड पॉलिटिकल विल का। सवाल ये नहीं है फूड कब आएगा, सवाल ये भी नहीं है पॉलिटिक्स क्या है। असम ऑलरेडी जानता है। सवाल ये है, अगर अगली बार भी जब फ्लड आएगा क्या असम वहीं रहेगा? और हाँ, इसलिए हम बात कर रहे हैं, क्या असम का फ्लड हर बार आता रहेगा? इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, ये आप लोग बताइए। चलो बाय।